हेलो एवरीवन, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज बजट में निर्मला सीतारमण जी ने, वैसे तो हमेशा झटके देती रहती हैं, हमें एक बहुत अच्छी गुड न्यूज दी कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। 12 लाख तक अगर आप कमा रहे हैं साल भर में तो आपकी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, राइट। इसके साथ और भी चेंजेस किए गए हैं डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, यानी इनकम टैक्स के अंदर चेंजेस किए गए हैं और हम उन्हीं चेंजेस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ चेंजेस को कवर करेंगे, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन हम हर चेंजेस के जो सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो चेंजेस किए गए, अगर मैं उसकी बात करूं तो स्लैब रेट को चेंज कर दिया गया है। स्लैब रेट में चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। और इसी के साथ टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। अगर मैं स्लैब रेट की बात करूं तो पहले 3 लाख तक की आपकी जो इनकम, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि जो टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में किए गए हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम एज इट इज है, तो सम हाउ अगर देखा जाए इस तरीके से तो ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म ही हो जाएगी, राइट। सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम ही में लोग जाना पसंद करेंगे। तो ये जो भी चेंजेस है सबके सब न्यू टैक्स रिजीम में किए गए हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं पुराने, पहले क्या था न्यू टैक्स रिजीम में, तो पहले जो लिमिट थी वो थी 0 से 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 एंड अबव 15, ठीक है, अबव 15। इन टैक्स रेट की बात करूं तो यहाँ पे नील था, यहाँ पे 5%, देन 10%, देन ठीक है, देन 15%, देन 20% एंड 30%। तो निर्मला सीतारमण जी ने आज के बजट में इन टैक्स स्लैब को चेंज कर दिया है और कहा है कि अगर आप 4 लाख तक की इनकम कमाओगे तो आपको कोई भी टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका टैक्स नील बनेगा। 4 से 8 लाख पे 5%, 8 से 12 पे 10%, 12 से 60 पे 15%, 16 से 20 लाख तक की इनकम पे 20% और 20 से 24 लाख तक की इनकम पे 25% और अबव 24 लाख 30% टैक्स लगेगा। पहले अगर आप 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाते थे तो आपको 30% से टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 24 लाख तक की उस लिमिट को 24 लाख तक उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ एक और मैं इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे पता है मेरे व्यूअर्स बहुत ही समझदार हैं और उन्हें पता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनको कंफ्यूजन हो जाता है और वो लास्ट मोमेंट पे ऐसी बातें करते हैं। उनके लिए मैं बता दूं कि आप जो अभी जुलाई में रिटर्न भरेंगे, मतलब 31 जुलाई, अभी आप आने वाली 31 जुलाई 2025 से पहले अपनी रिटर्न भरेंगे, राइट। इससे पहले आप अपनी रिटर्न भरेंगे और आप ये जो रिटर्न भरेंगे वो रिटर्न आप किस पीरियड की भरेंगे? आप ये जो रिटर्न भरेंगे वो रिटर्न भरेंगे 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक। आप जो इनकम अर्न करेंगे उस पीरियड, इस पीरियड के लिए जो इनकम अर्न करेंगे उसके लिए आप रिटर्न फाइल करेंगे इनकम टैक्स की, राइट। तो मैं आपको बता दूं, ये इस पीरियड के लिए जो आप रिटर्न फाइल करेंगे ना, इस पीरियड के लिए जो रिटर्न फाइल करेंगे उसके लिए आपके यही टैक्स स्लैब लगने वाले हैं, उसके लिए आपके यही टैक्स स्लैब लगने वाले हैं। यानी कि आप जब 31 जुलाई 2025 को जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ 7 लाख तक ही टैक्स फ्री रहेगी, 12 लाख तक टैक्स फ्री नहीं होगी और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है और 12 लाख से नीचे है। तो ऐसा मत समझिएगा कि वाओ सीतारमण जी ने टैक्स स्लैब बढ़ा दिए हैं तो अब 12 लाख तक मेरी इनकम है और मुझे कोई टैक्स नहीं देना है तो मैं किसी भी तरह की टैक्स प्लानिंग नहीं करूं। तो आप अभी 31 जुलाई 2025 को जो रिटर्न फाइल करेंगे उसके लिए यही टैक्स स्लैब लगेंगे, ठीक है। और यही टैक्स स्लैब लगेंगे तो भाई आप अपनी इनकम टैक्स प्लानिंग मार्च से पहले पहले कर लें। अब बात आती है इन टैक्स स्लैब की, तो ये टैक्स स्लैब आपके इफेक्टिव होंगे 1 अप्रैल 2025 से। ये टैक्स स्लैब आपके
इफेक्टिव होंगे 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि आप 1 अप्रैल 2025 से जो 31 मार्च 26 के बीच इनकम अर्न करेंगे, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 के बीच जो इनकम अर्न करेंगे उस पर आपको ये टैक्स स्लैब मिलेगा। यानी आप इस टैक्स स्लैब का फायदा कब लेंगे? 31 मार्च 26 में जब आप रिटर्न फाइल, सॉरी 31 जुलाई 26 से पहले जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, राइट? तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस साल के लिए यही टैक्स स्लैब है, जो आप 31 जुलाई 2025 रिटर्न पहले फाइल करेंगे तब आपकी इनकम पे टैक्स इसी रेट से कैलकुलेट होगा। ये आपका जब आप 31 जुलाई 26 से पहले रिटर्न फाइल करेंगे, यानी अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 के बीच के रिटर्न फाइल करेंगे तब अप्लाई करेगा। इस चीज को बहुत क्लियर रखिएगा अपने माइंड में, ठीक है? दूसरी चीज, बात ये कही गई है कि जीरो इनकम टैक्स होगा आपके ऊपर, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना है अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, ठीक है? 12 लाख रुपए तक इनकम किसी की भी हो, किसी की भी मतलब किसी की भी हो, बिजनेस हो, ठीक है, रेंट हो, कहीं से भी आपकी इनकम आ रही हो, अगर 12 लाख तक है तो कोई नहीं। अगर सैलरीड एम्प्लॉयड है, ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉयड है, मैंने सैलरीड की स्पेलिंग, हाँ, सैलरीड अगर एम्प्लॉयड है तो उसके लिए ये जो लिमिट है वो 12,75,000 की है। क्यों? क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉयड को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 का, ठीक है? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 का, इसलिए सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए ये लिमिट 12,75,000 है और बाकी के लिए 12 लाख है। एक बात और बता दूं इसके साथ साथ, ये जो 12 लाख की इनकम है, अगर इस 12 लाख की इनकम में कोई स्पेशल टैक्स रेट इनकम, स्पेशल टैक्स रेट इनकम का मतलब ये है अगर कोई कैपिटल गेन की इनकम है फॉर एग्जांपल, तो उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब मैं ये कह रही हूं आपकी 12 लाख की टोटल इनकम है, राइट? इस 12 लाख की इनकम में आप ये कहते हो कि मैम मैंने 11,50,000 तो मेरी आ रही है सैलरी से। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है? और आप मेरे पास आगे कहते हो कि जो 50,000 है ना, ये मुझे गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो आपको इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट? तो 12 लाख तक की इनकम हमें अगर किसी कैपिटल गेन इनकम या कोई और स्पेशल टैक्स रेट इनकम इंक्लूड है तो उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उस पे आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है, राइट? इस चीज को ध्यान रखिएगा, खुशी खुशी में गलतियां हो जाती हैं, राइट? तो ये दूसरा है, ये हम कल कह रही हूँ, हम मोस्ट प्रोबेबली कल ही आएगा वीडियो। कल के वीडियो में पूरा जब कैलकुलेशन समझेंगे तो उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीडीएस में कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसमें सीनियर सिटीजन्स का बहुत ख्याल रखा गया है और उनके लिए अगर वो इंटरेस्ट में जो इनकम कमा रहे हैं, तो पहले क्या था कि अगर वो इंटरेस्ट की इनकम 50,000 रुपए कमाते थे तो कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होता था, वो 50,000 से ऊपर की अगर इंटरेस्ट इनकम होती थी तो उनका टीडीएस डिडक्ट हो जाता था, राइट? अब गवर्नमेंट ने उस 50,000 की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। 50,000 की लिमिट को बढ़ा के क्या कर दिया है? 1 लाख रुपए की कर दिया है, ठीक है? इस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 से की लिमिट को बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया है। आपको रेंट पर टीडीएस डिडक्ट करना होता था, अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हो 2,40,000 का, वो लिमिट को भी बढ़ाकर अब 6 लाख कर दिया गया है। एलआरएस में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में आपको लिमिट दी गई थी 7 लाख, उसको इंक्रीज करके 10 लाख कर दिया गया है, देखिए, राइट? और साथ ही साथ अगर आप कोई सामान बेच रहे हो तो उस पर टीसीएस पे करने की लायबिलिटी नहीं है, उस पर टीसीएस पे करने की लायबिलिटी नहीं है। नॉट टीसीएस टू बी लेविड इन गुड्स सेल ट्रांजैक्शन। अगर आप सामान बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, तो आपको टीसीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ टीडीएस ही करना है। ये एक और इंपॉर्टेंट चेंज डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए हैं। तो हम इन सारे चेंजेस को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए राम राम।